तो इस वक्त जो है हम असद भाई की एवरी में, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दे रहा हूँ, उसमें पहले सेटअप टूर था इनका पूरा, ठीक है। ब्रदर ये शो बॉक्सेस हैं जिनके अंदर लव बर्ड्स रखे जाते हैं फॉर एग्जीबिशन पर्पस, फॉर शो पर्पस, और इसी के अंदर रह के उनको जज किया जाता है, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखा जाता है। सही हो भाई, इधर क्या है? ब्रदर ये ग्रीन फिशरी है और ये माशाल्लाह गोल्ड सीरीज़ विनर है इस टाइम पे। बीवीए गोल्ड सीरीज़ विनर का मतलब है कि दिस इज़ द बेस्ट फिशरी एट द मोमेंट इन पाकिस्तान ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इसके साथ बीवीए का टैग लगा हुआ है, एसीपी का टैग लगा हुआ है। सो इन दैट केस दिस इज़ दी गोल्ड विनर और ये बेस्ट फिशरी है इस टाइम पे। और जब इसने गोल्ड मेडल जीता तो मैंने इसको पेयरअप किया एक अच्छे स्लेटी ब्लू के साथ। तो मैं आई एम होपफुल कि इससे अच्छे स्लेटी ग्रीन्स प्रोड्यूस होंगे और आगे फर्दर उनको मैं ऑफलाइंस की पेयरिंग के अंदर लेके जाऊंगा। अक्सर औकात हम जो ग्रीन फिशर हैं, इसे बेसिक बर्ड जिसे कहते हैं, इसे इतनी वैल्यू नहीं देते हैं, मगर आपने जो है इसी की बदौलत जो है आपने गोल्ड की कैटेगरी का मेडल ली। तो आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करें कि इसकी क्या वैल्यू है लव बर्ड्स में। ग्रीन फिशर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्ड एज फार एज द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द लव बर्ड्स आर कंसर्न। अगर आपके पास अच्छा क्वालिटी का ग्रीन फिशर अवेलेबल है तो आपकी एवरी बहुत अच्छी लाइंस के ऊपर डेवलप हो रही है, और यही वो बेसिक बर्ड है जिससे आगे आप ब्लूज़, स्पार ब्लूज़ और ओपलाइंस की वर्किंग करते हैं। और अगर आप ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके पास अच्छे लव बर्ड्स किसी भी कैटेगरी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो सकते। बेसिक बर्ड इज़ ग्रीन विच विल स्टे एंड विल कंटिन्यू टू फ्लरिश ड्यू टू दी ताकि वो अपने स्टैंडर्ड्स को जो है इन्हांस किया जा सके। जितने भी स्टैंडर्ड्स इन्हांस होंगे वो ग्रीन बर्ड के थ्रू ही होंगे। हमेशा जब भी आपने क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस करना है तो आपने हमेशा ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन लगाना है, चाहे वो ओपलाइन हो, चाहे डाइल्यूट्स हो, चाहे पेल फेलोज हो ओपलाइंस के अंदर। तो ग्रीन बर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्ड इन दी एवरी। तो जैसा कि अब ये जो बाकी जिस तरह के ग्रीन फिशर होते हैं नॉर्मल, उस जैसी क्वालिटी में नहीं है, तो इसके रेट में डिफरेंस आएगा जब ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे तो इनकी क्या वैल्यू होगी? जी डेफिनेटली, जो लव बर्ड्स हैं उसके अंदर जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो उसकी क्वालिटी के ऊपर ही मुनसर है। ग्रीन फिशर आपको 1500 रुपये का भी बाज़ार में मिल जाएगा, और ये वाला भी जो ग्रीन फिशर है मतलब इट इज़ नॉट लेस दैन 50,000 रुपीज़। वाई? बिकॉज इट हैज़ सम क्वालिटी। इसका साइज़, इसकी बीक, इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसकी जो एनाटमी है, दैट इज़ ऑफ वेरी हाई क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। दिस बर्ड कैन गो एनी वेयर इन इंटरनेशनली टू कम्पीट। जी, इसके बारे में आप मुझे बताएं। ब्रदर ये ब्लू अपलाइन है मेरा। दिस इज़ ऑल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट बर्ड, और इसने गोल्ड सीरीज़ के अंदर बीवीए में जो है फर्स्ट पोजीशन ली है अपनी कैटेगरी के अंदर। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बैलेंस्ड एंड वेरी गुड बर्ड। इसका स्टांस, इसके नेल्स, इसके जो फेदर मार्किंग है, इसका जो हेड है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का है। इस टाइम इसकी जो है अगर रैंकिंग के साथ इसकी मार्केट वैल्यू देखी जाए तो कितनी बनती है? ब्रदर इस टाइम पे ये, हाँ, एक नॉर्मल ब्लू अपलाइन की अगर मैं बात करूं तो सादा जो ब्लू अपलाइन है मेल बर्ड अच्छी क्वालिटी के अंदर, इट इज़ नॉट लेस दैन 80 to 90,000 रुपीज़, ठीक है। और जो इसकी फ़ीमेल होती है, क्योंकि अपलाइन के अंदर जो फीमेल होती है थोड़ी चीप होती है, तो इसकी जो फीमेल भी जो है वो 50 to 60,000 रुपीज़ की है। लेकिन प्राइसेस हर ब्रीडर की अपनी होती हैं, उसके अंदर उसकी क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा मुनसर है। ये मैं आपको एवरेज प्राइस बता रहा हूँ अच्छे बर्ड की। तो अच्छा, आपने इसे किसके साथ पेयर अप किया हुआ है? ब्रदर मैं इसको ना मल्टीपल पेयरिंग्स के अंदर लेके जा रहा हूँ, और ऑलरेडी इससे मैंने एक क्लच इस सीज़न के अंदर ले लिया है, और इससे मैं कुछ ब्लू ओप्लाइंस, स्लेटी ओप्लाइंस और कुछ ग्रीन ओप्लाइंस की हैंड्स के साथ पेयर अप करके भी मेरा आगे प्लान है कि मैं इससे चिक्स लूँ। और डेफिनेटली जब एक गोल्ड सीरीज़ का बर्ड आ जाता है आपके पास, वो भी बीवीए स्टैंडर्ड का, तो उसकी जो प्राइस वैल्यू है इट इज़ मतलब अनमैचेबल। वो ऑफ कोर्स एक बहुत हाई वैल्यू के ऊपर चला जाता है, वो 3-4 गुना बढ़ जाती है। और ऑफ स्प्रिंग में भी इसका असर पड़ेगा प्राइस में? ऑफ कोर्स इसमें ऑफ स्प्रिंग जो इसके होंगे उसका काफ़ी असर पड़ेगा, उसकी क्वालिटी मैटर करेगी। उसके अंदर इसके जो ब्लड लाइन है, दिस इज़ अ मतलब गुड ब्लड लाइन ऑफ अ बीवीए चैम्पियन, तो उसकी जो प्राइस वैल्यू है ऑफ कोर्स इट विल बी डिपेंडिंग ऑन दिस बर्ड। ब्रदर ये कुछ मिक्स फिट्स हैं, कुछ क्योंकि फॉस्टर करके कुछ एडजस्ट भी किए थे। इसके अंदर पार ब्लू अपलाइन,
स्लेटी ओपलाइन और वही जो चैम्पियन लाइन है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उसके चेक्स रेज हो रहे हैं। और मैंने आज सुबह इनको ये कुछ नीम के पत्ते और नीम की टहनियाँ भी डाल दी थी विच आर वेरी बेनिफिशियल। इसके जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो नीम का दरख्त है उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। उसके लीव्स जो हैं इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होते हैं। तो ये बर्ड्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। कितने डेज के हो गए? ये माशाल्लाह यार कोई हैं अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज के। और मुझे इनकी प्राइस बता सकते हैं कि इसमें जो यार प्राइस मैं अभी कोट नहीं करूँगा। लेट देम ग्रो, लेट देम कम अप एज पर दी स्टैंडर्ड्स, तो प्राइस उस हिसाब से होगी। अच्छा ब्रदर, ये मेरा सिल्वर गोल्ड मेडलिस्ट है और ये मेरा जो ब्लू फिशर है। फ्लैश की वजह से इसकी मास्किंग आपको बहुत अच्छी उस तरह से नहीं फील हो रही होगी, ज़रा ज़्यादा वाइट हुई हुई है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, वेरी गुड बर्ड। और हमेशा से जब BBA के जज के साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी एक पॉइंट पे, तो मैंने उससे सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए वैसे मैंने पूछा था। मैंने कहा जो फिशरी मास्किंग के अंदर बिल्कुल जो डार्क हेड होते हैं जिसके अंदर हाई मेलानिन बर्ड होता है, तो उसने मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा हाई मेलानिन भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज उससे कई दफ़ा आगे जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, बर्ड खुद देखने में तो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन आगे उसकी जो ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो हमेशा आपने जब भी पेरेंट्स को पेयर अप करना है उसके अंदर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दोनों की जो मास्किंग है, उनकी बीक्स हैं, उनके जो फिशरी मार्क्स हैं, उसके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होता है और कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, तो ऑफ स्प्रिंग्स ऑटोमेटिकली अच्छे निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं इसकी पेयरिंग किस किस से करेंगे इस सीज़न में? इसकी पेयरिंग मैं काफ़ी डिफरेंट बर्ड्स के साथ करूँगा। इसको मैं कुछ ग्रीन बर्ड्स के साथ भी लेके जाऊँगा। अभी मैंने इसको फिल वक्त जो है एक वॉयलेट यूविंग की हैन है मेरे पास, वो भी अच्छी हैन है, बड़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर है, उसके साथ पेयरअप किया है, लेकिन अभी तक मैं इससे कोई क्लच नहीं लिया इस सीज़न में। लेकिन इसको मैं आगे ओपलाइंस में भी लेके जाऊँगा। आगे मैं ग्रीन्स के साथ इसको पेयरअप करके ग्रीन स्प्लिट ब्लू के साथ मैं मज़ीद इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। असद भाई ये कौन सा पेयर है? ब्रदर ये एक कमर्शियल पेयर है, ये अल्बाइनो रेड आई का मेल है और डेसिनो पाब्लू की हैन है, और ये ऑलरेडी एक क्लच मुझे दे चुकी है और अभी इसके सेकंड क्लच की बारी है। और ये दिस पेयर हैज़ बिन गिवन टू माय सन, मेरे बेटे का पेयर है ये। अच्छा ये तो आपने पेयर लगाया है, पता भी है पैरेट के बारे में? बस या थोड़ा पता है, बस इतना पता है कि अभी इन्हें अंडे देने हैं और वो जितने भी मैं अर्न करूँगा इंशाल्लाह आगे मैं चैरिटी में दूंगा और आधे से ज़्यादा अपने लिए कोई स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट खरीदूंगा। चलें, बहुत अच्छी बात है। ये पेल फेलो ओपलाइन की वर्किंग का पेयर है। इसके अंदर जो मेल है वो वॉयलेट पाब्लू स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो है, और जो हैन है इसके अंदर ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू एंड ब्लू 2 की हैन है। और ये एक फ्यूचर वर्किंग है क्योंकि पेल फेलो इज़ ऑल्सो वेरी हॉट म्यूटेशन ऑफ द फ्यूचर, और उसको मैं ऑलरेडी ओपलाइंस के अंदर मैं उसके अंदर वर्किंग कर रहा हूँ। क्या प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या आएंगे बच्चे? यार इसके अंदर प्रोबेबिलिटी जो है आई होप के मैक्सिमम इसके अंदर से पेल फेलोज निकलें, और जितने भी पेल फेलोज निकलेंगे ऑफ कोर्स वो ओपलाइन के स्प्लिट्स होंगे या ओपलाइंस होंगे विजुअल, और जो नहीं भी निकलेंगे वो भी ओपलाइन ही होंगे कहीं ना कहीं, या स्प्लिट्स होंगे या विजुअल ओपलाइंस होंगे। अच्छा ये वही कमर्शियल पेयरिंग है, क्रिमिनो टू क्रिमिनो का पेयर लगा हुआ है, दोनों रेड आई बर्ड्स हैं। और रेड आई बर्ड्स की प्रोडक्शन के अंदर मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ जो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि रेड आई टू रेड आई लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखें, रेड आई टू रेड आई उस वक्त सक्सेसफुल होता है जब उस पेयर की एज 1.5 ईयर 1.5 साल या इससे प्लस हो। ब्लड लाइन उससे पहले एग्जैक्टली उसकी ब्लड लाइन स्ट्रांग हो जाती है, जेनेटिकली जो बर्ड होता है वो बड़ी एज में ज़रा स्ट्रांग हो जाता है, तो उसके चिक्स की जो सर्वाइवेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। आप बैकग्राउंड भी देखते हैं पेरेंट्स का कि अगर वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड? जी बिल्कुल, पेरेंट्स अगर प्रोड्यूस हुए में हैं स्प्लिट टू विजुअल में से, तो उनके जो जेनेटिक्स हैं, जो ब्लड लाइन है वो स्ट्रांग होती है। वैसे रेड आई टू रेड आई बर्ड अच्छी कैटेगरी के हों और अच्छी एज के हों तो उनके जो प्रोडक्शन रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। अब इस पेयर के अंदर से माशाल्लाह मेरे पास, मैं आपको भी चिक्स दिखाता हूँ। अच्छा ये अभी वो जो पेयर मैं आपको जिसका बता रहा था क्रिमिनो टू क्रिमिनो, माशाल्लाह इसने इस क्लच के अंदर 2 क्रिमिनोस प्रोड्यूस किए हैं और एक जो है वो अल्बाइनो रेड आई है। अब ये जो अल्बाइनो रेड आई है ये पॉसिबल ब्लू 2 भी है, एंड दिस इज
मोर एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल अल्बाइनो। एक नॉर्मल अल्बाइनो जो प्रोड्यूस हुआ हुआ होता है, अगर वो 15 से 18,000 या 20,000 का है, तो दिस इज बीइंग पॉसिबल ब्लू टू, दिस इज नॉट लेस देन 30,000 रुपीज़। तो इस वजह से इसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनका जो चौथा भाई है वो एक दूसरी जगह पे फॉस्टर हुआ हुआ है, और इंशाल्लाह वो भी काफ़ी अच्छा। जी, इसने 4 जो हैं चेक्स मुझे दे दी हैं। आपका ताल्लुक वो डॉग फ्रेटर्निटी से है, तो दैट्स वाई आपको पपीज़, ये मेरे पपीज़ हैं, ठीक है। दीज आर बाय माशाल्लाह चेक्स। तो ये पेड़ ही आपको इंशाल्लाह इस सीज़न में 4 से 5 लाख निकाल के देगा। यार असल में देखिए, एक चीज़ याद रखें हमेशा, जो फाइनेंशियल इफेक्ट है ना, उसको कभी कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इफेक्ट को कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे तो आप हॉबी को एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। आई डोंट केयर ये मुझे कितना निकाल के देता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये अच्छा ही करके देगा। लव बर्ड्स के अंदर ये सबसे खूबसूरत बात ये है, चाहे आपने सादा ग्रीन फिशर 2-3 हज़ार वाला क्यों ना लगाया हो, वो आपको हमेशा प्रॉफिट ही बना के देता है, ना कि वो आपको नुकसान में रखता है। सबसे बड़ी बात, ये बच्चे अवेलेबल हैं जी, ये बच्चे चिक्स अवेलेबल हैं इंशाल्लाह। ये जो ही सेल्फ हो जाएंगे मैंने इनको और प्राइस कॉल पे बताना पसंद करेंगे या कोड करेंगे? यार प्राइस मैं अभी नहीं कोट करूंगा, क्योंकि अभी फर्स्ट लग चल रहा है सबका। अच्छा असद भाई, इधर क्या लगा है? ब्रदर ये एक पा ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है, और पा ब्लू ऑफलाइन यूविंग की हैन है। बड़ा माशाल्लाह अच्छे साइज़ का, अच्छी क्वालिटी का पेयर है ये। और ये जो हैन है, इसकी जो सिस्टर थी उसने भी शो में पार्टिसिपेट किया, और बड़ा उसको जज की तरफ से एक्सीलेंट मिला था। और इसने भी अभी अपने चिक्स प्रोड्यूस किए हुए, और बड़े अच्छे तरीके से उनको वो रेस कर रही है। कुछ फॉस्टर भी हुए हैं, 4 चिक्स हैं जो ये रेस कर रही है। इसमें से 3 इसके अपने चिक्स हैं, और एक इसका जो चिक है वो मैंने कहीं फॉस्टर कर दिया था। और अगर पार ब्लू अपलाइन की अच्छी हैन है, उसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 50 to 60 मार्केट के अंदर हॉवर कर रही है। और जो जी पठेगी, जो मेल है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, टॉप क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। और जो मेल है उसके अंदर वो अप्रॉक्सीमेटली 100K के लगभग होगा। ये स्लेटी ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, और ये जो ब्लू फिशरी है ये हैन है। और ये बेसिकली स्लेटी ऑफलाइन और स्लेटी ग्रीन ऑफलाइन की वर्किंग में स्टार्ट की है। ऑफस्प्रिंग की क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑफस्प्रिंग के अंदर स्लेटी ग्रीन भी आएंगे, इसके अलावा स्लेटी ग्रीन ऑफलाइन भी आ सकते हैं। स्लेटी ब्लू अगर निकल आएँ और स्लेटी ब्लू ऑफलाइन निकल आएँ तो दैट इज़ मच बेटर। ये ब्रदर डाइल्यूट ऑफलाइन की वर्किंग का पेयर लगा हुआ है। इसके अंदर जो मेल है डाइल्यूट ग्रीन ऑफलाइन है, यूरोपियन ब्लड लाइन के बर्ड्स हैं। और साथ मैंने इसके पेयरअप की हुई है वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट डाइल्यूट की हैन। और ये कॉस्टली पेयर है, और दिस इज़ गोइंग टू गिव मी सम गुड चेक्स ऑफ डाइल्यूट। ये ब्लू डाइल्यूट है, ब्लू डाइल्यूट स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है, और जो इसकी हैन है वो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट डाइल्यूट की हैन है। ये भी एक डाइल्यूट ऑफलाइन की वर्किंग का पेयर है। वॉयलेट पाब्लू स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट डाइल्यूट का मेल है, और ब्लू डाइल्यूट की हैन है माशाल्लाह। इसकी लेइंग भी आई हुई है। एक क्लच के मुझे ऑलरेडी दे चुके हैं, और दूसरे क्लच की इनकी जो है वो तैयारी। असद भाई ने हमारे लिए स्पेशल ये निकाले हैं चिक्स। तो असद भाई इधर क्या क्या पड़ा हुआ है, काइंडली बताएं। ब्रदर ये कुछ चिक्स जो थे फॉस्टर किए हुए थे, और ये आपने कहा था कि चिक्स देखने हैं, तो मैं ज़रा चेक करवाएं। यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये एक वो जो आपको क्रिमिनोज दिखाए थे, क्रिमिनो टू क्रिमिनो का पेयर, ये एक उनका बच्चा है जो कि फॉस्टर हुआ है एक जगह। चिक्स को बेसिकली साइजिंग के हिसाब से, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से सारा मेंटेन करके जो है यहाँ पे रखना पड़ता है। ये कोई ग्रीन बर्ड है, प्रॉब्ली किसी चीज़ का स्प्लिट होगा। ये कोई आई थिंक सो कि ये शायद अभी पहचान हो जाती है सही होगा। नहीं अभी तो नहीं, ज़रा थोड़े से मज़ीद बड़े हो जाएंगे ये, तो इनकी अच्छी पहचान हो जाएगी।